हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। जहां सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे, जिनके लिए स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सब्जेक्ट एकवचन होने पर प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डू या डस का उपयोग हम अफर्मेटिव में नहीं करते, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते समय करते हैं। इनके लिए पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जहां हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट बनाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट से बना हुआ सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज लेते हैं उसके साथ, और यदि ऑब्जेक्ट से बना हुआ सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ आर लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट से बना हुआ सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम लगाते हैं। फिर एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म को, तीसरे रूप को लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद बाय लेते हैं प्रेपोजिशन। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जैसे आई को मी, वी को अस, यू को यू, दे को देम, ही को हिम, सी को हर और इट को इट ही लिखते हैं। और इसी प्रकार से नाउन को भी नहीं बदलते, अर्थात जैसे हम यू को यू लिखते हैं और ईट को ईट लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे हम उसी रूप में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में है आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस है एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, मेरे द्वारा एक सेब खाया जाता है। जहाँ एक्टिव वॉइस में ईट के बाद एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, जिसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, जो कि एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का उपयोग करेंगे। फिर हम एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब ईट को उसके तीसरे रूप में ईटन लिख देंगे पैसिव वॉइस में। फिर प्रीपोजिशन बाय लगाकर हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट आई को पैसिव वॉइस में उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे मी, जो कि इस प्रकार से है, आई का मी लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है वी बाय फ्रूट्स, हम फल खरीदते हैं। इनका पैसिव वॉइस है फ्रूट्स आर बॉट बाय अस, हमारे द्वारा फल खरीदा जाता है। जहाँ फ्रूट्स को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, जो कि बहुवचन है तो आर लगाए हैं। फिर बाय को बॉट लिखे, प्रीपोजिशन बाय लिखकर वी को अस लिख दिए। तीसरा एग्जाम्पल है यू हेल्प मी, आप मुझे मदद करते हैं। इनका पैसिव वॉइस है आई एम हेल्प्ड बाय यू, आपके द्वारा मुझे मदद किया जाता है। जहाँ एक्टिव वॉइस के मी को आई लिखा गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब एम लेकर हेल्प को हेल्प्ड लिखा गया थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय लिखकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्ट फॉर्म में यू लिखा गया, जो कि यू का यू ही होता है। चौथा एग्जाम्पल है राम किल्स अ डियर, राम हिरण को मारता है। पैसिव वॉइस अ डियर इज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा एक हिरण मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ही स्पीक्स संस्कृत, वह संस्कृत बोलता है। पैसिव वॉइस है संस्कृत इज स्पोकन बाय हिम, उनके द्वारा संस्कृत बोला जाता है। अगला एग्जाम्पल है माई फादर टीच मी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। पैसिव वॉइस है आई एम टॉट बाय माई फादर, मेरे पिताजी द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। फिर है सीता राइट्स अ स्टोरी, सीता एक कहानी लिखती है। एक वाक्य का हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे अफर्मेटिव में है आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस है अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है।
इसका नेगेटिव है जो कि एक्टिव वॉइस में है, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ। पैसिव वॉइस में अ मैंगो इज़ नॉट ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम नहीं खाया जाता है। इंटरगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव देखते हैं। डू आई ईट अ मैंगो, क्या मैं एक आम खाता हूँ। पैसिव वॉइस में होगा इज़ अ मैंगो ईटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा आम खाया जाता है। फिर है नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस। डू आई नॉट ईट अ मैंगो, क्या मैं एक आम नहीं खाता हूँ। पैसिव वॉइस है इज़ अ मैंगो नॉट ईटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप अन्य सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां हम अफर्मेटिव के पैसिव वॉइस में इस के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं और अफर्मेटिव के पैसिव वॉइस के इस को सेंटेंस के शुरू में लिखकर इंटरगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं और नेगेटिव के पैसिव वॉइस के इस को सेंटेंस के शुरू में लिखकर नेगेटिव इंटरगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए इन 10 वाक्यों का आप एक्टिव से पैसिव करके मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, फिर मैं आपके आंसर को चेक करके बताऊंगा कि आपने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, जहां एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जहां इनका पैसिव वॉइस है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अर्थात हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर यह सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाते हैं, आई होने पर एम लगाते हैं, या बहुवचन होने पर आर लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं। बीइंग लगाने के बाद यहाँ एक्टिव वॉइस के आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, फिर प्रीपोजिशन बाय लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस है अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। जहाँ एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट अ लेटर को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिए, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर बीइंग लगाए हैं, फिर यहाँ इनके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख दिए, फिर प्रीपोजिशन बाय लिखकर एक्टिव वॉइस के आई सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लिख दिए। दूसरा एग्जाम्पल है यू आर हेल्पिंग हर, तुम उसे मदद कर रहे हो। तो पैसिव वॉइस है सी इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा उसे मदद किया जा रहा है। यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट हर को पैसिव वॉइस में उसके सब्जेक्टिव फॉर्म सी लिखे हैं सब्जेक्ट के रूप में, फिर एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर बीइंग और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दिए, प्रीपोजिशन बाय लिखकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू लिख दिए। अब हम एक वाक्य का नेगेटिव इंटरगेटिव भी बनाते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। पैसिव वॉइस है क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। इसका नेगेटिव है आर के बाद नॉट लगाएंगे और पैसिव वॉइस में इस के बाद नॉट लगाएंगे। इंटरगेटिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस को क्रिकेट के पहले लिखेंगे और नेगेटिव इंटरगेटिव में नेगेटिव का इसको क्रिकेट के पहले लिखेंगे। इस प्रकार से आप बाकी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए प्रश्नों को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलकर इनके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड करें।
अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाइस, जहाँ एक्टिव वाइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वाइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जहाँ एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन लगाते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। पैसिव वॉइस माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, मेरे द्वारा अपना कार्य किया जा चुका है। वैसे ही वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। पैसिव वॉइस है फूड हैज़ बीन ईटन बाय अस, हमारे द्वारा खाना खाया जा चुका है। ठीक इसी प्रकार से आप तीसरा और चौथा को भी समझ सकते हैं और इनका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इनका प्रैक्टिस करेंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं पढ़ेंगे, उसका वॉइस नहीं बनाया जाता।